श्रवण संस्कृति के उन्नायक आध्यात्मिक शिरोमणि कैसे थे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने क्षत्रिय वंश में जन्म लिया। चतुर्थ उनकी जाति रही और जिन्होंने अपने जीवन में अनेक अनेक ऐसे कार्य किए। माँ सत्यवती, पिता भीमगौंडा पाटिल, उन्होंने अपने जीवन में कई जन्मों में ऐसे पुण्य का उपार्जन किया था जिसके कारण आचार्य शांति सागर महाराज जैसी आत्मा को जन्म दिया। जन्म देने के उपरांत माता सत्यवती ने अपने पुत्रों को अच्छे अच्छे संस्कार दिए। केवल मात्र अपने ही पुत्रों को नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस के जितने भी बालक थे उन बालकों को लेकर के सायंकाल में बैठा करती थी और उन सभी को अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी शिक्षा, धर्म का ज्ञान अपने जीवन में दिया करती थी। उन संस्कारों का प्रभाव उन बालकों के जीवन में आया। माँ सत्यवती ने भीमगौड़ा ने 4 संतान को जन्म दिया। देवगौड़ा, कुमगौड़ा, आदिगौड़ा, सातगौड़ा और बहन के रूप में कृष्णाबाई को, ये 5 संतानों को जन्म दिया और उन्होंने अपने जीवन में अपने गुरुओं के द्वारा संस्कार प्राप्त किए थे आहार दान देने के। जहां भोज ग्राम में आने वाले मुनि राजों को प्राय करके भीमगौड़ा पाटिल के यहाँ पर आहार हुआ करता था। जब जब भी कोई मुनिराज आते भोजग्राम में, सबसे पहला चौका उनका लगता था। इस प्रकार से दान के संस्कार अपने बेटे को भी दिया और जो है वे अपने जीवन में पुण्य उपार्जन करते रहे। धीरे धीरे वे अपने जीवन में दान की ओर प्रवृत्त होने लगे। दान के संस्कार बने, पूजा के संस्कार बने, स्वाध्याय के संस्कार बने। बड़ा आश्चर्य होगा, सातगौड़ा अपने जीवन में स्वाध्याय श्रवण करने के लिए पट्टनकुड़ी जाया करते थे और वह पट्टनकुड़ी भोजग्राम से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। पट्टनकुड़ी में वहाँ पर एक बहुत बड़े विद्वान पारसनाथ उपाध्याय करके रहते थे। उनका कंठ बहुत सुंदर था, सुरीली आवाज थी और ग्रंथ का वाचन इतने सुंदर तरीके से किया करते थे कि सातगौड़ा प्रतिदिन स्वाध्याय श्रवण करने के लिए 15 किलोमीटर दूरी पर जाया करते थे। आज तो अपने पास में कितनी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी हम स्वाध्याय नहीं कर पाते। कितने लोग स्वाध्याय करते? आचार्य शांति सागर महाराज के जीवन से हमें अपने जीवन में कैसी कैसी प्रेरणा मिलती है। हमारे लिए वे परम आदर्श रहे कि जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में अपने श्रावक के 60 आवश्यकों में स्वाध्याय श्रवण किए बिना
भोजन नहीं करते थे और अपन स्वाध्याय करने के पहले ही गटागट उतर जाते। उनके भीतर ललक थी, उनके भीतर ज्ञान के प्रति स्वाभिमान था कि भगवान की वाणी को सुनना है, क्योंकि भगवान की वाणी कब हमारा कल्याण कर देगी हमें कोई पता नहीं चलेगा। और वहां पर जाकर के पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का स्वाध्याय वे प्रतिदिन श्रवण किया करते थे। उसी स्वाध्याय का फल उन्हें अपने जीवन के अंदर मिला। वहां से आकर के फिर भोजन आदि की क्रिया अपने जीवन में संपन्न किया करते थे। जब 7 घोड़ा बड़े हुए तो वे व्यापार किया करते थे और उनका व्यापार कपड़ों का व्यापार। जब वे व्यापार किया करते थे किस प्रकार के भाव से व्यापार किया करते थे? अत्यंत उदासीन रूप से, निर्मोही होकर के अनासक्त भाव से व्यापार किया करते थे। अपन कैसे करते हैं? दुकान पे बैठ गए तो बैठ गए सवेरे से शाम तक, और उसमें भी कमाई हो जाती तब भी दुकान बंद नहीं करते। लेकिन 7 घोड़ा आचार्य शांति सागर जी महाराज जब व्यापार करने बैठते थे अपने साथ में अपने दुकान पर ग्रंथ लेकर के रखते थे। समय सार जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय आचार्य शांति सागर महाराज दुकान पर बैठकर के किया करते थे। आत्मानुशासन ग्रंथ का स्वाध्याय किया करते थे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय किया करते थे। कोई भी ग्राहक उनकी दुकान पर आता और वह ग्राहक पूछता कि कुंभ घोड़ा कहाँ गया है? कुंभ घोड़ा कुटे गेले? उन्होंने अपनी भाषा में पूछते थे, मराठी भाषा में, कुंभ घोड़ा कुटे गेले? तब 7 घोड़ा आचार्य शांति सागर महाराज कहते थे कि कुंभ घोड़ा बाहर काम से गया है। यदि तुम्हें कपड़ा लेना है तो अपना मनपसंद कपड़ा ले लो, और जो है अपने हाथ से गोलक के अंदर पैसा डाल दो, और यदि उधार लेना है तो अपने बही खाते के अंदर अपने नाम से लिख दो। इस प्रकार के निर्मोही होकर के व्यापार किया करते थे। अपन करते हैं? कभी मन में भी भाव आया कि हम भी अपने जीवन में आचार्य शांति सागर महाराज जैसा जीवन जिए? क्योंकि आचार्य शांति सागर महाराज के मन में विश्वास था कि कोई भी व्यक्ति मेरे साथ में विश्वासघात नहीं कर सकता, मेरे साथ में कोई अन्याय अनिति नहीं कर सकता। ये विश्वास था। कितनी संतोष वृत्ति थी। आज अपने में संतोष वृत्ति है। आज अपन कमा भी रहे हैं। आज हमें यदि 20,000 का मुनाफा भी हो जाता है या 2 लाख का मुनाफा भी हो जाता है तब भी हम अपनी दुकान बंद नहीं करते। लेकिन शांति सागर महाराज व्यापार बंद और दुकान पे बैठ कर के जो है वह स्वाध्याय किया करते थे। जहां भोज ग्राम के पास में 2 नदियों का संगम है, वेद गंगा और दूध गंगा। इन 2 नदियों का समागम है और भोज ग्राम में आने वाले साधु संतों की आहारचर्या कराने के उपरांत जब मुनिराजों को नदी पार करना होता था, उन्हें येलगुल ग्राम जाना होता था, जो कि आचार्य शांति सागर महाराज ने जहां पर जन्म लिया, जो अपने मामा का गांव था, बीच में नदियों का संगम था। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज
उन मुनिराजों को अपने कंधों पर बिठा करके नदी पार कराते थे। आप लोगों ने कभी कराई हैं? कभी मुनिराजों को नदी पार कराई अपने कंधों पर बिठा करके? यदि आप अपने जीवन में मुनिराजों को यदि नदी पार करा देते तो आज संसार में नहीं होते, आप भी जो है मोक्ष मार्ग में अग्रसर होकर के अपने जीवन में मोक्ष का मार्ग खोल देते। आचार्य शांति सागर महाराज उन मुनिराजों को अपने कंधों पर बिठा करके नदी पार कराते थे। महाराज आजकल तो नदियां है ही नहीं, नदियां सूख गई। पहले तो नदियों में पानी बहता था, अब जो है नदियों में पानी नहीं है तो हम नदी किसको पार कराएं? और अब मुनिराज भी हमें मिलते नहीं हैं। लेकिन 7 घोड़ा अपने कंधों पर मुनिराजों को नदी पार कराते थे। और जिस समय 7 घोड़ा नदी पार कराते थे उस समय वे क्या कहते थे मुनिराजों से कि हे भगवान, मैं तो आपको छोटी सी नदी को पार करा रहा हूं, लेकिन आप मुझे संसार रूपी समुद्र से पार करा देना। कितनी बड़ी भावना। और वही हुआ। मन में जैसी भावना होती है वैसा ही काम होता है। यादृशी भावना तादृशी सिद्धिर्भवति। जैसे मन में भावना होती है वैसे कार्य की सिद्धि होती है। इसलिए शांति सागर महाराज उन मुनिराजों को अपने मामा के गांव में रख करके आते थे। 7 घोड़ा के मन में पक्षियों के प्रति कितनी दया का भाव था। जिस समय उनके पिता भीम घोड़ा 7 घोड़ा को खेत के ऊपर भेजा करते थे, और जो है 7 घोड़ा खेत पे जाते थे तो क्या करते कि भरे हुए खेत में कभी पक्षियों को नहीं उड़ाते थे, कभी पक्षियों को नहीं उड़ाते थे, और उल्टा जो है उनके लिए व्यवस्था बना देते थे। आड़ोस पड़ोस में रहने वाले किसान लोग जो हैं वो तो पक्षियों को उड़ाते थे, लेकिन 7 घोड़ा उन सारे पक्षियों को बुला बुला करके अपने खेत में जो है दाना चुगने देते थे, और उनके लिए पीने के लिए पानी रख दिया करते थे। दाना चुगो और पानी पियो। और क्या करते थे कि 7 घोड़ा खेत की ओर पीठ करके बैठ जाया करते थे। आज अपन ऐसा कर सकते हैं? अपन कर सकते? अपने को तो टेंशन आ जाएगी कि सारे दाने पक्षी खा जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हैं? ये भाव आ जाते हैं। लेकिन 7 घोड़ा के मन में कभी ये भाव नहीं आए। उन पक्षियों को दाना खाने देते और जो है पीने के लिए पानी दे देते और पीठ करके बैठ जाया करते थे। और अड़ोस पड़ोस के किसान लोग जाकर के शिकायत करते थे उनके पिता से कि देखो तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, ये पक्षियों को भगाता नहीं है और उल्टा जो है पीने के लिए पानी भी रख दिया, तेरा खेत खाली हो जाएगा। भीम घोड़ा को थोड़ी चिंता होती थी तो भीम घोड़ा 7 घोड़ा से कहते थे, लेकिन 7 घोड़ा भी सुनी अनसुनी कर देते थे और वो रोज की तरह खेत की तरह पीट करके बैठ जाते थे। जब फसल कटती थी तो पड़ोसी की फसल तो कम आती थी और 7 घोड़ा की फसल तिगुना बनकर के वहां पर आया करती थी। ये है दान की महिमा।
उनके मन में उदारता प्राणियों के प्रति किस प्रकार की बनी रहती थी कि कोई भी प्राणी भूखा नहीं रहना चाहिए, ये उनके मन में जो है दया का भाव था। 18 वर्ष की उम्र में पुनः माता पिता ने ऐसा प्रसंग रखा, लेकिन सात घोड़ा ने कहा आप मैं शादी करने वाला नहीं हूं, यदि आप लोगों ने जिद्दी की तो मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा। माता पिता ने देखा कि हमारे बुढ़ापे का क्या होगा, तो उन्होंने जिद्दी करना छोड़ दिया और इस बात को कभी उठाया ही नहीं। इस प्रकार से जो है उन्होंने अपने जीवन में 18 वर्ष की उम्र में ही ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर लिया। और जिन्होंने आजीवन जूते चप्पल का भी त्याग कर दिया, कितनी बड़ी बात है। जहां इस प्रकार से जो है शांति सागर महाराज का जीवन हम सुनते रहें, पता नहीं चलता है कि वो कैसे महापुरुष थे, उन्होंने अपने जीवन के अंदर कैसे कैसे काम किए। दुनिया के अंदर 4 प्रकार के लोग होते हैं। दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो सुपारी की तरह, दूसरा बेर की तरह, तीसरा नारियल की तरह और चौथे किशमिश की तरह। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आचार विचार में अंदर से भी कठोर और बाहर से भी कठोर हुआ करते हैं। और बेर ऊपर से तो मुलायम, कभी खाए बेर हैं? बेर खाए, बहुत खाए महाराज हैं, गांवों में बहुत बेर खाए, शहरों में बहुत बेर खाए। कैसा लगा? ऊपर से तो मुलायम और भीतर से कठोर। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऊपर से तो मुलायम होते हैं और भीतर से कठोर हुआ करते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग नारियल की तरह हुआ करते हैं। नारियल जो है ऊपर से कठोर और भीतर से मुलायम होते हैं। जिनके जीवन में, जिनकी चर्या में मूलाचार दिखाई देता था, जिनके चिंतन में समय सार चला करता था और जिनके हृदय में साधना, नियम सार की साधना चला करते थी और जिनके उपदेशों में प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग बरस जाया करता था और जिनके आदर्शों में धवल, जय धवल, महाधवल जैसे ग्रंथ उनके जीवन में प्रकट हो जाया करते थे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की